Hello students, welcome in the physics class. So today we will continue with our syllabus. We have started chapter 7, that is the system of particles and rotational motion. In this chapter we have discussed the concept of center of mass, then we have discussed about the motion of the center of a mass. Then we have found the angular velocity, angular acceleration in the rotational motion of the object. Today we will take the concept of torque or moment of force. एक ही बात है आपके पास कि क्या होता है हमारे पास टॉर्क और मोमेंट ऑफ force. When the body is fixed, then if we apply the force at one end, then what happens that it rotates. It means that the applied force that produces the rotational motion in the body. So the rotational effect of the force that is known as a torque. और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि that moment of force और torque, ये हमारे पास टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट्स द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स. It means that when the force is applied, then the body that rotates, बॉडी क्या करेगी हमारे पास रोटेट करेगी, एंड द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी दीज डिस्क्राइब द सर्कुलर पाथ. सो हियर इफ वी डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन. समझते हैं इसको क्या है, पहले लिख लेते हैं हम लोग that it is the product of magnitude of force and perpendicular distance of line of action of force from the point or axis of rotation. Axis of a rotation. ये हमारे पास आ गया. ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है. पहले तो ये समझेंगे कि ये लाइन ऑफ एक्शन एक्चुअल में हमारे पास कहते हैं. तो अगर हम लोग डेफिनेशन से देखेंगे तो हमारे पास टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करेंगे हम लोग. टॉर्क हमारे पास इसके बराबर होता है, दैट इज दिस टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस of line of action of force. Say from the axis of the rotation or from the point of a rotation. हमारे पास अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है that is rotating in the xy plane with or under the effect of constant force F. हम लोग मान चलते हैं कोई ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास क्या है, ये मैंने मान ली कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिए यहाँ. This is x axis, this is y axis and this one is z axis, this one is origin O. ये z axis ऐसे है बाहर की तरफ, एक्चुअल में ऐसे होती है, लेकिन 2 डायमेंशनल में हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया है तो इसी तरीके
से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कोई पार्टिकल जो है वो इस प्लेन में क्या कर रहा है, आपके पास रोटेट कर रहा है अबाउट जेड एक्सिस। जेड एक्सिस मतलब ये है हमारे पास, इसके चारों तरफ से क्या कर रहा है, इस प्लेन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, सो वी कैन कंसिडर दैट a particle of mass m is rotating in xy plane about z axis under the action of force इसके मान लो किसी इंस्टेंट के ऊपर जो पार्टिकल है दैट इज एट पॉइंट पी, हम लोग ये मान चलेंगे किसके ऊपर है, पॉइंट पी के ऊपर है। सो लेट एट एनी इंस्टेंट पार्टिकल इज एट पी सच दैट its position vector OT that is equal to R। हमने पोजीशन वेक्टर मान लिया किसके बराबर, R के बराबर यहाँ पर मान लिया। तो ये हमारे पास पार्टिकल मान लिया हम लोगों ने यहाँ जैसे है, और इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया हम लोगों ने R के बराबर इस पॉइंट P के ऊपर। ठीक है, फोर्स हमारे पास लग रहा है यहाँ पर, फोर्स की बात करें हम लोग तो फोर्स भी यहाँ पर लग रहा है हमारे पास इस डायरेक्शन में, मान लिया हम लोगों ने कि दैट फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज फोर्स एंड द एंगल बिटवीन, इसके बीच में हमारे पास दिस एक्सिस कौन सी आपके पास, ये जो आर है आपके पास, ये आर इसको मैं प्रोड्यूस कर दूंगा और एफ है, इनके बीच के एंगल मैंने मान लिए थीटा के बराबर। अगर मैं इस लाइन को प्रोड्यूस करती हूँ, ये वाली लाइन इस तरीके से इसको प्रोड्यूस करती है, मैंने फोर्स वाली लाइन जिसके अलावा फोर्स लग रहा है, ऐसे इस तरीके से क्या कर दीजिए, प्रोड्यूस कर दी मैंने। दिस इज नोन एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये एंगल थीटा है, सो दिस एंगल दैट इज आल्सो थीटा, ये भी किसके बराबर हो गया, थीटा के बराबर हो गया। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आपके पास कौन सी आ गई, ये वाली, दिस वन इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, कहां से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे आ रही थी, यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों ने इसकी निकाल दी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि दैट इन दिस केस जो हमारे पास क्या है, टॉर्क, ये आर के बराबर मान लिया, मान लो हमारे पास दैट this one theta is the angle between F and R, ये हमारे पास एंगल। ठीक है, ये थीटा। अब टॉर्क की बात करें तो टॉर्क हमने क्या बोला था, दैट द टॉर्क ऑन द पार्टिकल, इस पार्टिकल के ऊपर टॉर्क की बात करें अगर हम लोग, तो टॉर्क था दैट इज अ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये टॉर्क को टॉ से डिनोट करते हैं, दिस इज टॉ, टी ए यू, टॉ, दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज इक्वल टू ओटी। ओटी के बराबर है हमारे पास आ गया। अगर हम लोग बात करें इन ट्रायंगल ओटीपी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात करें हम लोग, इन ट्रायंगल OTP, ये वाला ट्रायंगल हमारे पास है, ये डिस्टेंस निकालें तो OT अपॉन OP दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो OT अपॉन OP दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। सो OT दैट इज इक्वल टू OP साइन थीटा। So this OT that is equal to OP है R के बराबर, R sin थीटा। Therefore this torque अगर हम लोग निकालें तो torque is given by F into R sin theta। So this torque that is equal to R F sin of theta, this is the torque। अब क्योंकि हमारे पास
आर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पोजीशन वेक्टर है, फोर्स दैट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, एंड द एंगल बिटवीन दीज टू इज अ theta, so it is represented in the form of sin theta. Therefore torque is represented in terms of cross product of r and f. So torque that is equal to r cross f. Direction of torque अगर देखें हम लोग, that is found by using right hand rule and it is perpendicular to both r and f, or we can say that it is perpendicular to the plane containing r and f. Now if we see that this one, that is the r and f, these lie in xy plane, so the torque that will be along the z direction. अब कैसे निकालते हैं टॉर्क की डायरेक्शन? ये इस साइड को r है, f की तरफ को फिंगर इंसर्ट करेंगे, ऐसे आ रहा है तो थंब की साइड को आ रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव z एक्सिस की डायरेक्शन में. Therefore the direction of this torque that is along the positive z direction हमारे पास आ गया. इसके एसआई में ये आप लोगों ने फार्मूला ध्यान में रख लेना है. टॉर्क आपके पास आर एफ साइन थीटा और आर क्रॉस एफ के बराबर हमारे पास आता है इन वेक्टर फॉर्म. अब इसके यूनिट की बात करते हैं. एसआई में देखो ये है क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स के यूनिट है हमारे पास न्यूटन और डिस्टेंस के मीटर. सो न्यूटन मीटर, समटाइम इट इज आल्सो रिटन इन जूल. ठीक है, जूल क्योंकि न्यूटन मीटर दैट इज इक्वल टू जूल के बराबर आता है. सीजीएस यूनिट की बात करें अगर हम लोग, सीजीएस यूनिट क्या है हमारे पास है डाइन. फोर्स क्या है डाइन और डिस्टेंस क्या है सेंटीमीटर. अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं यहाँ पर, डायमेंशंस निकालने के चले अगर हम लोग टॉर्क के डायमेंशंस आर एफ साइन थीटा, तो आर के हैं एल, एफ के हैं m1 l1 t माइनस 2 और साइन थीटा के कुछ भी नहीं आते हैं, तो इसके डायमेंशंस आ गए m1 l2 t माइनस 2. दीज आर द डायमेंशंस ऑफ अ टॉर्क. ये हमारे पास टॉर्क के क्या आ गए डायमेंशंस आ गए. अब बात करते हैं हम लोग यहाँ से स्पेशल केसेस की. स्पेशल केसेस में हम लोग देखते हैं टॉर्क आपके पास मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम हमारे पास कब आएगा, तो उन स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं हम लोग. सो जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं रोटेट करते हैं बेटा, रोटेट करने के लिए हमारे पास किसकी जरूरत पड़ती है, दैट इज आवर टॉर्क. मींस हमारे पास टॉर्क एक्ट कर रहा है. ठीक है, हमें पता है यहां से देखिए अगर हम लोग torque, torque is equal to that is r f sin of theta. पहला मैं एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, पहले बात कर रहा हूं इसकी r की बात कर रहा हूं. ठीक है, when r is longer then ये जितना ज्यादा होगा गिवन फोर्स के लिए, दैट टॉर्क जो है उसी फोर्स के लिए क्या होगा ज्यादा होगा. देन torque is large for given force. That's why अगर हम लोग देखें रेंच आप लोगों ने देख रखा है, पाना आप लोगों ने देख रखा है, चाबी आती है आपके पास नट और बोल्ट को क्या करने के लिए, टाइट और अनटाइट करने के लिए. उसकी आदत क्या रखते हैं हम लोग, लॉन्ग रखते हैं. ये इस तरीके से हमारे पास वो कुछ बना होता है स्ट्रक्चर सा, ऐसे इस तरह से ये हमारे पास. और ये आर्म कैसे रखी जाती है, लॉन्ग रखी. जितनी दूरी से हम लोग क्या करेंगे फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या आएगा इसमें रोटेशनल इफेक्ट आएगा. इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको रोटेट कर सकते हैं. इट मीन्स हमारे पास क्या है, दैट लॉन्गर इज द दिस आर. जितनी दूरी से हम लोग फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा टॉर्क. डोर है हमारे पास, जैसे डोर आता है हमारे पास, ये डोर मानी मैंने दिस वन, ये हम लोग ने यहाँ पर हैंडल लगा दिया ऐसे डोर दिस वन दिस. अब डोर जो है इस एक्सिस के अबाउट हमारे पास क्या करता है, रोटेट करता है. यहाँ से हमने इसको क्या किया है, ये पाइवोटेड इस तरीके से हम लोग मतलब जितना ज़्यादा ये हैंडल जो होता है आपके पास, दैट इज
at the edge of the this one, that is a door, ताकि हमारे पास ये r की वैल्यू क्या हो, लार्ज हो, सो दैट इट कैन बी इजीली ओपन और इजीली क्लोज्ड। हमारे पास तो r की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास ज़्यादा आ गई यहाँ पर। दूसरी बात अगर हम लोग करें यहाँ पर, पहली बोल दी हम लोगों ने दैट इज आर्म ऑफ द रेंच, दैट्स व्हाई दिस इज आर्म ऑफ रेंच इज लॉन्ग ड्यू टू दिस रीजन, इसी रीजन की वजह से, ठीक है। सेकेंड वन, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर दूसरा केस पे चले हम लोग, सो टू ओपन और क्लोज द डोर द फोर्स इज अप्लाइड एट द एज ऑफ द डोर, यहाँ इस एंड के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है कि दैट दिस टॉर्क, सो दैट द टॉर्क इज अ लार्ज। सेकंड केस की बात करते हैं हम लोग, दूसरा, व्हेन this theta is equal to 90 degree means force is acting perpendicular to the this one, that is a position vector। अब थीटा 90 डिग्री आ गया तो पता ही है साइन ऑफ 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर, तो उस केस में टॉर्क दैट इज इक्वल टू आर एफ व्हिच इज मैक्सिमम। दैट्स व्हाई ये जो फोर्स है हम लोग यहाँ पर डोर के ऊपर लगाते हो, कैसे लगाते हैं, परपेंडिकुलरली लगाते हैं, चलते हैं, सो दैट फॉर द गिवन फोर्स द टॉर्क इज अ मैक्सिमम। थर्ड केस, व्हेन दिस थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, ऐसा है हमारे पास 0 डिग्री और 180 डिग्री हमारे पास आ गए। उस केस में अगर देखें हम लोग तो साइन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। सो ये 0 हो गया तो टॉ दैट इज इक्वल टू आर एफ इनटू 0 मींस टॉर्क इज इक्वल टू 0 व्हिच इज मिनिमम। ये क्या हो गया हमारे पास, मिनिमम टॉर्क आ गया। जैसे मान लो फोर्स हम लोगों ने कैसे लगा दिया डोर के ऊपर, मैंने ऐसे सीधा लगा दिया, भाई कैसा आ गया आपके पास है 0 डिग्री है, तो भी ये ना तो क्या होगा, ओपन होगा ना क्लोज होगा। या मैंने फिर कैसे लगा दिया, इसको ऐसे लगा दिया, इस साइड को फोर्स लगा दिया, तो भी आपके पास ना ओपन होगा ना क्या होगा, क्लोज होगा, मींस इट विल नॉट प्रोड्यूस द टर्निंग इफेक्ट, सो द टॉर्क दैट इज इक्वल टू 0 फॉर द गिवन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैक्सिमम के लिए आपके पास थीटा दैट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड फॉर मिनिमम द थीटा दैट शुड बी आइदर इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो आपके पास फोर्स क्या रहेगा, सो दिस वन टॉर्क इज अ मिनिमम पास, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम लोग किसी दैट इज अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम लोग इसके निकाल देते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क। मान लो हमारे पास देखो टॉर्क का हमारे पास क्या आता है, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। मान लो ये पोजीशन वेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास एक्स आई, ये इसको लिख दिया हमने वाई प्लस जेड के, एंड दिस फोर्स दैट इज आई एफ एक्स प्लस जे एफ वाई प्लस के एफ जेड, ऐसा है। So torque is given by tau that is equal to r cross f, which is formed क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों ने ऐसे लिखा i, ये j और ये क्या है k हमारे पास। पहले लिखने हैं r के कंपोनेंट जो भी है x y z, फिर लिखने हैं फोर्स के, सो f x f y और ये f, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं। अब यहाँ से देखूँ अगर मैं दिस टॉर्क इज इक्वल टू, पहले ये लेना है आई इनटू, इसको ढक दिया हम लोगों ने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, फिर माइनस जे देखें तो एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स, एक्स एफ जेड
देखिए अगर हम लोग एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स दिया है। अब क्योंकि इसके भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आएंगे तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, दैट इज टॉ एक्स आई प्लस टॉ वाई जे प्लस टॉ जेड के, दैट यही लिखी मैंने वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई आई प्लस, इसको प्लस कर दिया तो ये माइनस वाला इस साइड को पॉजिटिव करेगा, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया वजह तो लगेगा जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, दिस वन जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड प्लस ये हमारे पास इसमें आ गया जे प्लस एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स के। सो कंपोनेंट अगर एक्स कंपोनेंट की बात करूं सो टॉ एक्स दैट इज इक्वल टू वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, वाई कंपोनेंट की बात करें तो जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड एंड टॉ जेड की बात करूं तो एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, देखो एक्स कंपोनेंट और का निकालें, इट नाइदर डिपेंड ऑन द, इट नॉट डिपेंड ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, इट मींस इसके क्या आ रहेंगे परपेंडिकुलर आ रहे हैं। वाई निकालें तो यहाँ पर कहीं वाई नहीं दिखना चाहिए, जेड निकालें तो यहाँ पर कहीं भी जेड आपके पास है नहीं दिखना चाहिए। दिस इज अ टॉर्क अलोंग द एक्स डायरेक्शन, दिस इज अलोंग द वाई एंड दिस इज अलोंग द जेड डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट वी कैन फाइंड आउट द कंपोनेंट्स ऑफ द टॉर्क, दैट इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द टॉर्क। अब बात करते हैं हम लोग फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क, जिसको हम लोगों ने यूज करना है आगे चलकर, फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क। बात करते हैं हम लोग यहां से मान लो हमारे पास क्या है, कोई पार्टिकल जिसका मास m है, इट इज मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F अबाउट द जेड एक्सिस। ठीक है, तो हमने वही चीज मान ली, दैट अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रोटेटिंग इन XY plane about Z axis under the action of constant force F। मैं बात करूंगा यहां पर एक्सिस की बात कर लेते हैं हम लोग। ये मैंने मान लिया कौन सा, दिस वन इज एन एक्स वाई प्लेन। दिस इज ऑरिजिन। ठीक है, इसमें आपके पास क्या कर रहा है, पार्टिकल जो है वो रोटेट कर रहा है, इस तरीके से आपके पास कहीं पर रोटेट कर रहा है, ऐसे इस तरह से रोटेट कर रहा है। मान लो किसी टाइम t के ऊपर आपका एट एनी इंस्टेंट द पार्टिकल इज एट पॉइंट p, हम लोग मान के चलते हैं लेट एट एनी इंस्टेंट पार्टिकल इज एट p के ऊपर सच दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल दैट इज इक्वल टू r। हमने ये मान लिया यहाँ पर कि
जो पार्टिकल है वो किसी टाइम के ऊपर यहाँ पर आ गया पास किसके ऊपर, दिस पॉइंट P, और इसका पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया r के बराबर, एंड लेट इट मेक्स एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है, सच दैट ये जो एंगल है हमारे पास कौन सा, XOP दैट इज इक्वल टू थीटा, ये रोटेशन है हमारे पास। आफ्टर टाइम dt या इन टाइम इंटरवल dt इट रीचेज एट Q के ऊपर आ गया। तो यहां से ये हमारे पास पहुंच गया इस पॉइंट के ऊपर, दिस वन इज Q। फोर्स हम लोगों ने ऐसे ही लगाया इसके ऊपर, ये फोर्स लगा है, एक फोर्स, इस फोर्स के अंदर ये कर रहा है काम, ठीक है। इस फोर्स को मैं दूसरे से डिनोट कर देता हूँ, दिस वन इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, दिस ये फोर्स, इस फोर्स के अंदर क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, यहाँ पर रोटेट कर रहा है। हमारे पास इसके जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर आफ्टर टाइम दैट इज r प्लस dr, dt टाइम के बाद किसके बराबर आ गया, r प्लस dr, such that this angle subtended that is equal to d theta, स्मॉल एंगल हम लोगों ने ये मान यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया ज़्यादा हम लोगों ने, लेकिन ये स्मॉल एंगल हम लोगों ने किसके बराबर, d थीटा के बराबर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सो सच दैट दिस OQ हमारे पास किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू r प्लस dr, ठीक है। ये r प्लस dr दिस इज ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन, अदरवाइज द रेडियस ऑफ द मोशन जो है आपके पास दैट इज ओनली r। नाउ द डिस्प्लेसमेंट, अगर हम बात करें पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आगे कहाँ से, P से Q की तरफ होगी, ये दिस इज dr, देखते हैं ये किसके बराबर आ जाएगा, dr के बराबर। सो इन ट्रायंगल OPQ अगर देखें हम लोग, ये दोनों ट्रायंगल की साइड जो है वन ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में आ गई, तो हम लोग ट्रायंगल ऑफ ट्रेडिशन लगाएंगे, दैट इज OP प्लस PQ दैट इज इक्वल टू OQ। सो PQ दैट इज इक्वल टू दैट इज OQ माइनस OP। अब PQ की बात करें तो OQ किसके बराबर है, R प्लस dr माइनस OP दैट इज इक्वल टू R, सो दिस PQ दैट कम्स आउट टू बी dr, दिस ये है हमारे पास। नाउ द वर्क डन बाय द फोर्स, ये जो फोर्स है हमारे पास ये कितना वर्क डन करेगा, इसको हम लोग यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। सो नाउ आई विल फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स। ये 18 नंबर में हमने ये सारी चीजें निकाल ली और अब निकालेंगे हम क्या, दैट इज द वर्क डन बाय द फोर्स। सो लेट अस फाइंड आउट वर्क डन बाय द फोर्स। इस फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो किसके बराबर, स्मॉल वर्क डन है हमारे पास। अब स्मॉल वर्क डन की बात करें अगर हम लोग, तो दिस dw दैट इज इक्वल टू F डॉट dr के बराबर। अगर मान लो हमारे पास क्या है, F के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, F को मैंने ऐसे लिख दिया fxi प्लस fyj के बराबर, क्योंकि xy प्लेन में ही मूव कर रहे हैं, जो है कोऑर्डिनेट आएंगे x एंड y, एंड dr दैट इज इक्वल टू dxi प्लस dyj। This is a small change in the position along the x direction. This is a small change in the position along the y direction. So this work done dw that is equal to fxi plus fyj dot dxi plus dyj। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास ये किसके बराबर आ गया, दैट इज fx dx plus fy dy। Let it be number 1।
अब मैं एक डायग्राम अलग से बताऊंगा यहाँ पर। जेड एक्सिस तो बेटा ऐसे आ रही है हमारे पास, देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये सिंपली दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये हमारे पास ओ आ गया, और हम लोगों ने ये पोजीशन वेक्टर जो है वो यहाँ पर माना हुआ है, दिस वन इज पॉइंट पी, और इसके कोऑर्डिनेट एंगल था थीटा। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू एक्स, एंड दिस वन दैट इज इक्वल टू वाई, ये डिस्टेंस, और ये किसके बराबर था, दिस इज पोजीशन वेक्टर आर। अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बेटा यहाँ पर निकाल के चलूँ तो आर का एक्स के अलावा क्या गया, आर कॉस थीटा, तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, बस इसी को कंपोनेंट में तोड़ दिया हम लोगों ने। तो हमारे पास क्या है, देखो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। लेट दिस वन इज नंबर 2 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, क्योंकि थीटा ही यहाँ पर चेंज हो रहा है हमारे पास, एंगल ही जो है वो क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग किसको, इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास क्या है, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आर डी ओवर डी थीटा ऑफ कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि आर की तो होगी नहीं आपके पास डिफरेंशिएशन, तो मेरे पास आ गया यहाँ से dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू आर इंटू माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस, सो दिस dx that is equal to minus r sin theta d theta। अब ये जो r sin theta that is equal to y, so using equation 3 r sin theta that is equal to y के बराबर है, so dx is equal to minus y d theta। let this is equation number 4। अब ये बच गई, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 3 को कर दिया हमने इसको, तो मेरे पास आ गया यहाँ से dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू आर डी ओवर डी थीटा ओवर साइन थीटा, so dy over d theta that is equal to r sin theta कहते हैं cos theta differentiation, so this dy that is equal to r cos theta into d theta। now using equation number 2, r cos theta that is equal to x, so using equation 2 dy that is equal to x d theta, let this one is इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 4 और 5 की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेते हैं dw this one that is equal to fx into dx, dx ये है माइनस वाई डी थीटा प्लस एफ वाई, और डी वाई है इसके बराबर हमारे पास दैट इज एक्स डी थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दैट दिस डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू, ये मैं पहले लिख रहा हूं एक्स एफ वाई डी थीटा माइनस वाई एफ एक्स डी थीटा, ठीक। अब ये जो है हमारे पास दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू डी थीटा का कॉमन ले लूंगा तो एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स इंटू डी थीटा
दिस ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर रहा है किसमें, एक्स वाई प्लेन में हमारे पास इसमें कर रहा है। तो टॉर्क किसके अलोंग आएगा, जेड एक्सिस के अलोंग आएगा। तो जेड एक्सिस के अलोंग अगर हम लोग ने देखा था तो ये लिखा था दैट इज टॉर्क जेड दैट इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। इसका मतलब ये क्या है, टॉर्क ही है। अब क्योंकि ये जेड एक्सिस नहीं देनी, क्योंकि हमें पता है किसके अलोंग आएगा, जब पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव करे तो जेड एक्सिस के अलोंग ही आएगा। सो दिस ये जो आपके पास बना है एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स दैट इज इक्वल टू टॉर्क, ये किसके बराबर आ गया, टॉर्क के बराबर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं दैट दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा। सो वर्क डन टू रोटेट द पार्टिकल थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा दैट इज गिवन बाय टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर हमारे पास आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने पहले किया था वर्क डन दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो रोटेशनल मोशन में वर्क डन किसके बराबर आ गया, फोर्स को रिप्लेस कर दिया किसने, टॉर्क ने, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को किसने कर दिया, रिप्लेस बाय द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज द वर्क डन। ये हम लोगों ने बहुत सारी जगह पर यूज करना है बात, ठीक है। वर्क डन इन दिस केस दैट इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा। तो ये था हमारे पास क्या, दैट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ अ टॉर्क। अब बात करते हैं हम लोग दैट इज अ पावर एसोसिएटेड इन द रोटेशनल मोशन और विद द टॉर्क। सो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग पावर। पावर में भी हम लोग वैसे ही थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके चलेंगे अब। सो यहाँ पर देखते हैं हम लोग पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क मींस वी हैव टू फाइंड आउट द पावर इन टर्म्स ऑफ टॉर्क, क्योंकि पावर तो यहाँ पर आएगी ही हमारे पास। सो पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क, एसोसिएटेड विद टॉर्क। हमें पता है कि दैट this work done in terms of torque that is equal to torque d theta, dividing both sides by time dt. So dividing both sides by this dt, इससे हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करते हैं, दिस इज dw ओवर dt दैट इज इक्वल टू torque d theta ओवर dt। अब दिस इज वर्क डन पर इन टाइम दैट इज पावर, टॉर्क वैसे ही है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर इन टाइम दैट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। सो द पावर दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी। जैसे हम लोगों ने लीनियर मोशन में किया था, इन लीनियर मोशन वर्क एनर्जी और पावर वाले चैप्टर में, दैट इज लीनियर मोशन में पावर दैट इज इक्वल टू एफ बी। अब यहाँ पर टॉर्क फोर्स को रिप्लेस कर दिया टॉर्क ने, और लीनियर वेलोसिटी को रिप्लेस कर दिया किसने, एंगुलर वेलोसिटी ने रिप्लेस कर दिया। रिलेशन आपके पास वैसे का वैसा है, ठीक है बेटा। अब बात करेंगे हम लोग इसकी, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आपके पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम जैसे हम लोगों ने टॉर्क किया वैसे ही हमारे पास किसका कंसेप्ट है, दैट इज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इन द रोटेशनल मोशन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल and perpendicular distance of line of action of a linear momentum। तो ये एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आ गया आपके पास, दिस इज एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस of line of action of
लीनियर मोमेंटम कहां से, फ्रॉम द पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां पर भी हम लोग मान के चलते हैं कि मान लो हमारे पास क्या है, लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m is rotating in xy plane with linear momentum p। ठीक है, मान लो हमारे पास किसी इंस्टेंट के ऊपर पार्टिकल जो है k के ऊपर है और r इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, लेट एट एनी टाइम ये अबाउट जेड एक्सिस करेगा बेटा आपके पास, अबाउट जेड एक्सिस, ये मैं मान। ठीक है, किसी टाइम के ऊपर हमारे पास पार्टिकल is at k such that this OK that is equal to r, इसका पोजीशन वेक्टर इसके बारे में मालूम है हमें r, and that theta with the angle between the direction of r and p, इनके बीच का एंगल। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ये एक्सिस बना लूंगा मैं, कोऑर्डिनेट this is x axis, y axis, z axis, this is origin। और मैंने क्या मान लिया कि पार्टिकल जो है आपके पास कहां पर है, दिस इज एट पॉइंट K। ये मैंने माना। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या जाएगा, पार्टिकल। सो ये पॉइंट K के बराबर, K के, और यहाँ पर आपके पास जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम की बात करूँ अगर मैं, सो लीनियर मोमेंटम दैट इज अलोंग दिस डायरेक्शन। ये मैंने माना P, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से ड्रॉ करूँगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से मैंने T। ठीक है, एंगल जो बन रहा है दोनों के बीच का, इसके और इसके बीच का, दैट इज एंगल थीटा। सो दिस एंगल दैट इज आल्सो एंगल थीटा, दिस इज पोजीशन वेक्टर आपके। सो अगर मैं यहां से निकाल करके चलूं, क्या लीनियर मोमेंटम की बात करूं, सॉरी एंगुलर मोमेंटम की बात करूं, ये सारी चीजें हम लोगों ने कंसीडर कर ली। जेड एक्सिस के अबाउट ये करा, रोटेट करा, किसमें, एक्स वाई प्लेन में रोटेट करा। सो एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं हम लोग, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, एल से डिनोट करते हैं हम लोग बेटा इसको, एल इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज ओटी। ये हमारे पास है। सो दिस ओटी अगर मैं निकालूं इन ट्रायंगल ओटी के, इसकी बात करते हैं, इन ट्रायंगल ओटी के, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, हमारे पास क्या है, दैट इज OT अपॉन OK इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास है। ठीक है, अब OT दैट इज इक्वल टू OK साइन थीटा, सो OT दैट इज इक्वल टू R साइन थीटा, R के बराबर है हमारे पास से OK। सो देयरफॉर दिस एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू P इनटू R साइन थीटा, और we can say that L is equal to RP sin of theta। हमारे पास अगर बात करें इसकी, ये R that is also vector, P that is also vector, it is represented by sin of theta। so angular momentum के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं L is equal to R cross P। here also the angular momentum is a vector quantity and it acts perpendicular to the plane containing R and P and is directed by right hand thumb। R से P की तरफ को फिंगर इन सर्कल करेंगे तो Z एक्सिस के अलावा आपके पास ये आएगा। ठीक है बेटा, इसके अलावा Z एक्सिस के अलावा हमारे पास ये आएगा। तो
हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं दैट L इज परपेंडिकुलर टू बोथ R एंड P। इसके क्या आएगा परपेंडिकुलर। वेक्टर क्वांटिटी है, इसके यूनिट की बात करते हैं, यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो पहले ऐसा यूनिट की बात करता हूं, आर के यूनिट है क्या, मीटर। मोमेंटम के, लीनियर मोमेंटम के किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो इसके यूनिट आ गए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यह है पास एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट की बात करूं तो सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। डायमेंशंस निकालने हो तो यहीं से निकालने हम लोग डायमेंशंस, दैट इज मास पावर 1 है, लेंथ पावर 2 है और टाइम पावर -1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए डायमेंशंस के। अब बात करते हैं यहाँ पर भी स्पेशल केसेस की। ठीक है, सो स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में देखो हमने निकाला L इज इक्वल टू आर पी साइन ऑफ थीटा। पहला केस व्हेन थीटा 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 0, इट मींस L इज इक्वल टू आर पी इनटू 0। So L that is equal to R, oh sorry, that is 0, which is minimum. ठीक है, जब लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस, ये आपके पास जो पोजीशन वेक्टर है इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। सेकंड वन, व्हेन दिस थीटा इज 90 डिग्री, सो साइन ऑफ थीटा कितना जाएगा 1 के बराबर। सो L इज इक्वल टू R इंटू P विच इज मैक्सिमम। अब देखो P बेटा हम लोगों ने क्या किया है कि हमें पता है P दैट इज इक्वल टू M इंटू B के बराबर आता है। तो मैं यहाँ पर P की जगह लिख दूँ M इंटू B, तो आ गया R M B, और हम लोग इसको लिखते हैं L इज इक्वल टू M V R। दिस इज आल्सो व्हाट एंगुलर मोमेंटम। बहुत ज्यादा जगह पर हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, किसके बराबर, एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू mvr के बराबर आता है। जल्दी से इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम लोग निकाल सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम वैसे ही काम करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले किया था टॉप के केस में। तो मैं अब जल्दी जल्दी कंपोनेंट इसके निकाल रहा हूँ, कौन से, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स of angular momentum। देखो हमारे पास L किसके बराबर है, दैट इज R क्रॉस P के। तो इसके मैं कंपोनेंट अगर निकाल कर चलूँ तो R इज इक्वल टू R क्रॉस P दैट इज इक्वल टू यहाँ पर I, ये आपके पास J और ये आपके पास K, ये X इसके कोऑर्डिनेट, Y और इसके Z, और यहाँ पर PX और ये PY और ये PZ है हमारे पास। सो दिस L इज इक्वल टू पहले I यूनिट वेक्टर इनटू Y PZ माइनस Z PY, फिर माइनस J यहाँ पर चल पड़े हम लोग, तो X PZ माइनस Z PX, ये कर दिया, और X PZ माइनस Z PX प्लस K इंटू यहाँ से है X PY माइनस Y PX। इसके भी मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स प्लस लिख देता हूँ, LXI प्लस LYJ
प्लस एल जेड के, दैट इज इक्वल टू, ये पहले दैट इज वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई और ये आ जाएगा प्लस यहाँ माइनस एल से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस, तो ये पहले लिखा जाएगा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड इसके बराबर जे प्लस यहाँ पर देखिए तो हमारे पास क्या है एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स और ये हमारे पास आ गया। ओके, comparing the components, so Lx that is equal to ypz minus zpy, Ly की बात करें तो zpx minus xpz एंड z component की बात कर लें तो xpy minus ypx. So these are the rectangular components of a angular momentum. यहाँ पर भी आपके पास जब एंगुलर मोमेंटम किसके अलॉन्ग है x एक्सिस के अलॉन्ग, देन इट डज नॉट कंटेन एनी x कंपोनेंट इन दिस केस। y के अलॉन्ग है तो यहाँ पर कहीं पर भी y नहीं आ रहा है, यहाँ पर z के अलॉन्ग है तो यहाँ पर कहीं पर भी z आपके पास नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज हमारे पास इतना ही करेंगे हम लोग। अगले चैप्टर में इसी को लेकर के हम लोग आगे चलेंगे, एंगुलर मोमेंटम के कंसेप्ट से ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन हैव अ नाइस टाइम।